पेशे से एक टीचर थी। कहते हैं ना कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं तो हमारे पास में समय नहीं है, मैं कैसे आरसीएम करूं। लेकिन आज उन्होंने पार्ट टाइम में इस आरसीएम को करते हुए सीखते हुए आज स्टार पल जैसे मुकाम को हासिल की है। सुल्तानपुर से है। और आज पति पत्नी बहुत शानदार अचीवमेंट है। उनके हस्बैंड जो एमराल्ड है और पत्नी स्टार पर्ल है, तो सोच लीजिए क्या जिंदगी है, स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रहे हैं। वो अपनी जुबानी बताएंगे। मैं आपके जोरदार तालियों के बीच में, वार्म वेलकम के बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ अर्चना मिश्रा जी। वेलकम मैम, अर्चना मिश्रा। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल मैम, बिल्कुल शानदार, गजब। थैंक यू सर। और परिचय की कड़ी में नाम अर्चना मिश्रा। और मैं जैसा कि सब जानते हैं, मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और हमारे जितने समस्त गुरु अपलाइन हैं, सभी की दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जितने साथी जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि सब जानते हैं, सर ने तो मेरे बारे में बताया कि मैं पहले टीचर थी और मैं हाउस वाइफ भी हूँ। और इस साथ साथ आरसीएम बिजनेस को हम लोग सीख रहे हैं, जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और हम कपल से काम कर रहे हैं, जैसा कि सब जानते हैं, अवधेश मिश्रा जी मेरे हस्बैंड इमराल्ड पिन पे हैं और मैं स्टार पर्ल पिन पे हूँ। और हम कपल बहुत शिद्दत से इस काम को कर रहे हैं और अपनी जिंदगी का मजा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें, आरसीएम की बात करें, तो आरसीएम बिजनेस हमारी लाइफ में 2016 में आया था। अगर उससे पहले की लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ बहुत ही संघर्ष भरी हुई थी। मैं एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में मैं टीचर थी, मैं पढ़ाती थी, हिस्ट्री पढ़ाती थी। उसमें वो इंटरमीडिएट जो है कॉलेज था, स्कूल था, इंटर तक स्कूल था, और मैं उसमें हिस्ट्री पढ़ाती थी। और प्राइवेट स्कूल था, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, क्योंकि हम लोग जो है सुबह 8 बजे जाते थे और 8:30 से स्कूल चलता था। और जो छुट्टी होती थी 3 बजे, 3:30 बजे होती थी। और घर पहुंचते पहुंचते 4, 4:30 बज जाता था। टाइम बहुत देना पड़ता था। पर उसमें उतना ज्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि काम ज्यादा लेते थे और पैसा कम देते थे। उसमें कभी कभी क्या होता था, कभी कभी मीटिंग भी होने लगती थी बहुत ज्यादा जो है लेट हो जाता था, 5, 5:30 बज जाता था। घर पे भी मैं कोचिंग पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी। और मिश्रा जी प्राइवेट बैंक में जॉब करते थे। जब मेरी शादी हुई तब मिश्रा जी आईसीआईसीआई बैंक में थे। पापा ने देखा, बोला कि लड़का बहुत अच्छा है, जॉब भी करता है बैंक में, तो हम अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे 2 भाई थे और मैं बहन में अकेली थी। तो पापा सोचते थे कि मैं जहाँ पे शादी करूँ मेरी बेटी के पास सब कुछ हो और मेरी बेटी बहुत ही हमेशा खुश रहे। तो सोचे कि लड़का जो है बैंक में जॉब करता है तो ठीक है, शादी के लिए अच्छा रहेगा। फिर मैं जब आई तो एक जो है मिश्रा जी के यहाँ आई, जॉइंट फैमिली थी। और मिश्रा जी घर के सबसे बड़े थे और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी। तो एक नई बैंक आई सुल्तानपुर में, फुलरटन इंडिया। फिर उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को रिजाइन करके फुलरटन इंडिया ज्वाइन किया। और मैं बार बार बताती हूँ, वो जो हमारी स्टोरी है रियल स्टोरी, और मुझे बहुत मोटिवेट करती है, क्योंकि वो हमारी उस टाइम बहुत संघर्ष भरी हुई लाइफ थी। हमारे पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, मिश्रा जी के पास भी कोई मोबाइल फोन नहीं था उस टाइम। और उस जो बैंक थी उसमें इंटरव्यू देने उनको लखनऊ जाना था। तो मिश्रा जी के साथ उनके एक फ्रेंड थे, अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कादीपुर से हैं। तो वो कादीपुर वाले जो अमित जी हैं, उन्हीं के साथ जा रहे थे। उनके पास मोबाइल था तो उनका नंबर मुझे दिए मिश्रा जी, कहे कि अर्चना ठीक है, मेरे से शाम को बात कर लेना, तो मैं बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ, मुझे आना है नहीं आना है या रुकना है आज लखनऊ में। हमने कहा ठीक है। तो मिश्रा जी मुझे 1 रुपए का सिक्का दिए और कहे कि ठीक है। उस टाइम डिब्बा वाला फोन आता था, अगर हम जितना सिक्का डालते थे उस टाइम उतनी ही बात होती थी। मुझे 1 रुपए का सिक्का दिए और लखनऊ चले गए। और जब मैं वेट ही कर रही थी, इंतजार ही कर रही थी कब 5 बजेगा, और जैसे ही 5 बजने वाला था मैं मार्केट गई। और जो डिब्बा वाला फोन था, हमने उसमें सिक्का मैं डाली और सिक्का उसमें फंस गया, मेरी बात नहीं हो पाई। जैसे मैं सिक्का डाली और उस डिब्बे वाले फोन में सिक्का फंस गया। और जब सिक्का फंस गया तो मुझे लगा ये मेरा सिक्का नहीं, क्योंकि मेरे पास और दूसरा सिक्का नहीं था, सिर्फ 1 ही रुपए का सिक्का था।
तो मैं रोने लगी कि अब मेरी बात कैसे होगी मिश्रा जी से। तो हमने सोचा कि ये जो डिब्बा वाला फोन है, ये इसमें जो सिक्का फंसता है या जो भी लोग बात करते हैं, जो इसका मालिक है रोज निकालता होगा रात में, मैं एक काम करती हूँ, मैं उससे दूसरा सिक्का मांगती हूँ। तो वो घर में था, अपने परिवार के साथ बैठा था, मैं घर में गई, हमने कहा देखिए भैया, आपका जो डिब्बा वाला फोन है उसमें मेरा 1 रुपए का सिक्का फंस गया है, आप मुझे दूसरा सिक्का दीजिए, मुझे मिश्रा जी से बात करनी है। तो फिर मैंने उससे दूसरा सिक्का मैं लेकर छोड़ी और हमने सिक्का डाला और मिश्रा जी से बात हुई। तो मिश्रा जी कहे कि मैं इंटरव्यू दे दिया, मैं आ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। फिर मिश्रा जी फुल ट्राई इंडिया में जो है काम करने लगे, जॉब करने लगे। वहां भी उनको बहुत प्रेशर था, बहुत ही काम करना पड़ता था। सुबह जाते थे और जो है 8 बज जाता था, 9 बज जाता था आते घर आने में। और वहां पे क्या हुआ, जो ब्रांच मैनेजर था, पहले जो ब्रांच मैनेजर था वो तो सही था, फिर उसका जो है ट्रांसफर हो गया, एक नया ब्रांच मैनेजर आया, वो इतना सख्त था, इतना सख्त था, मतलब जिस दिन आया, ये लोग बैंक में थे और ये लोग अपना ड्यूटी कर रहे थे और यूनिफॉर्म में नहीं थे। उसने तुरंत ही जितने एम्प्लॉय थे जो यूनिफॉर्म में नहीं थे सबको घर भेज दिया, बोले कि जाइए अपना बैंक वाला ड्रेस पहन के आइए। ये भैया उस दिन आ गए, जल्दी से 2 घंटे में ही घर आ गए। मैं सोची भैया रोज तो आप 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, आज कैसे इतना जल्दी आ गए। मिश्रा जी कहे अरे पूछिए मत, एक नया ब्रांच मैनेजर आया है, बोला है जितने साथी नहीं पहने हैं यहाँ पे जाके अपना बैंक वाला ड्रेस पहन के आइए पहले। तो वो मैं पहनने आया हूँ। तो फिर पहन के गए, मतलब चैलेंज बहुत भरा हुआ था। फिर उसके बाद मिश्रा जी ने अपना 40 से 50 लाख रुपए लगाकर अपना बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोली। और वहां पे क्या हुआ, पहले हमारा व्यापार बहुत ही अच्छा चला, बहुत ही अच्छा चला, लेकिन बाद में घाटा लग गया। और भगवान की कृपा देखिए कि उस टाइम हमारे व्यापार में घाटा ही चल रहा था और हमारे ग्रेट अपलायंस श्रीमान महेंद्र शुक्ला सर जी आए इस सिस्टम को लेकर, आरसीएम बिजनेस को लेकर, और मिश्रा जी के पास फोन किए, कहे भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। पहले मिश्रा जी मना किए, जो है कि नहीं मेरे पास समय नहीं है। तो बोले शुक्ला सर कहे नहीं भैया बहुत जरूरी है, आपसे मिलना है। फिर गए मिश्रा जी और शुक्ला सर समझाए और मिश्रा जी इग्नोर कर दिए, कहे भैया मेरे पास बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ, आपसे बाद में मिलकर मैं बात करता हूँ। पर शुक्ला सर नहीं माने, डीके सर जी के यहाँ ले गए और डीके सर जी के यहाँ जब ले गए, डीके सर ने उनको इतने अच्छे से बताया कि समझ में आ गया। और अपनी भी आईडी लगवाए, सेम डे मेरी भी आईडी लगवाए। और मैं तो यही कहती हूँ कि जिस घड़ी में मेरी आईडी और मेरे हस्बैंड की आईडी लगी, वो घड़ी बहुत ही शुभ थी, क्योंकि हमारे अप्लायंस श्रीमान शुक्ला सर जी ने लगाया था। और आज दोनों पिने मिश्रा जी एमराल्ड पिन पे हैं और मैं स्टार पर्ल पिन पे हूँ। और वो घड़ी बहुत ही शुभ थी कि आज हमारे घर में दोनों पिने टेक्निकल की हैं। तो जब समझ में आया और काम करना स्टार्ट कर दिए, मुझे नहीं बताया, बस एक गलती किए कि मुझे नहीं बताए, मुझसे बिना बताए काम करना स्टार्ट कर दिया। और जब मुझे पता चला, तो हमारी मिश्रा जी की इतनी लड़ाइयाँ हुई हुई इतना लड़ाइयाँ हुई, इतना झगड़ा हुआ कि हमने कहा देखिए बिल्कुल ये आरसीएम बिजनेस जो आप कर रहे हैं इसको करना ही नहीं है। ये आप जो कर रहे हैं पूरा दिन फील्ड में रहते हैं, ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, ये जोड़ने जाड़ने का बिजनेस मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। पर मिश्रा जी मेरी कुछ नहीं सुने, बहुत झगड़ा हुआ उस दिन, हमने खाना भी नहीं खाया हम दोनों लोगों ने। उसके बाद फिर हमारे घर पे हमारे 5 अपलाइन आए, हमारे श्रीमान सुरेश यादव सर जी थे, संतोष पाठक सर जी थे, रमेश चंद्र प्रजापति सर जी थे, हमारे डीके सर जी थे। फिर बारी बारी से हमारे सभी अपलाइन ने हमको समझाया, मैं उनसे बहुत जवाब सवाल किए, बहुत मतलब इतने इतने सवाल पूछे, पर हमारे अपलाइन बहुत ही मीठे शब्दों में हमें समझाया और मेरे समझ में आ गया। और हमने अपने अपलाइन से वादा किया कि आज के बाद से मैं मिश्रा जी को कोई रोका टोकी नहीं करूंगी, कोई झगड़े नहीं करूंगी। वो जो है अगर 6 बजे जाना चाहते हैं सुबह, तो मैं उनको 5 बजे ही भेज दूंगी, नाश्ता वास्ता बना के उनको करा के। और रात में 12 बजे भी घर आएंगे तो मैं उनसे कुछ मैं उनको बोलूंगी नहीं, मैं कोई झगड़े नहीं करूंगी। उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट किए मिश्रा जी। क्या होता है, शुरू शुरू में लोग ताने भी मारते थे, क्योंकि रात में 11 बजे 12 बजे आते थे, तो जो हमारे बगल पड़ोसी है कहते थे कि क्या करते हैं जो रात में इतने बजे आते हैं, कोई जो है साबुन बेचकर, कोई मंजन बेचकर, कोई तेल बेचकर कोई अमीर हुआ है,
क्या उस टाइम में हम लोग के ऊपर 40 से 50 लाख रुपए का कर्ज था। हमारी मम्मी जी का मतलब मदर इन लॉ का भी फोन आता था, कहती थी कि अर्चना भैया को समझा दो कि इस बिजनेस को छोड़ दें। कोई आप बताओ कि कोई चाय पत्ती बेचकर, तेल बेचकर, मंजन बेचकर कोई आज तक कर्जा कोई चुकाया है? कोई बड़ा बना है? अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? 2 बच्चे हैं, परिवार है, कैसे देखेंगे? अर्चना कह दो कि आरसीएम बिजनेस को छोड़ दे। यहाँ तक कि मेरे पापा भी फोन करते थे कि अर्चना मिश्रा जी को कह दे कि इस बिजनेस को छोड़ के फिर से अपना वही व्यापार शुरू कर दें बिल्डिंग मटेरियल का। तो मैं एक ही चीज कहती थी कि नहीं पापा, बस कुछ दिन आप इंतजार करिए, बस कुछ दिन की बात है पापा। आप मेरे ऊपर, आप मिश्रा जी के ऊपर भरोसा मत करिए, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे ऊपर आप भरोसा करिए। इस आरसीएम बिजनेस में हमारे कर्जे भी पूरे हो जाएंगे और हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारे अपलाइन को वो सब चीज मिला है। तो अगर हमारे अपलाइन को मिला है तो मुझे भी मिल सकता है। और मैं बताऊं कि हमारे ग्रेट अप्लायंस श्रीमान राकेश सर, शर्मा सर जी को मैं जितना भी मैं धन्यवाद बोलूं उतना कम है, क्योंकि भीलवाड़ा 2017 में मिश्रा जी भीलवाड़ा गए थे और सर के साथ एक फोटो लेकर मेरे मोबाइल पे भेजे थे। हमने कहा कि ये मिश्रा जी आपके साथ ये शख्स कौन है, ये व्यक्ति कौन है? मुझे तो लग रहा है कंपनी के मालिक हैं क्या? तो कहे कि नहीं, कंपनी के मालिक नहीं, अपने सबसे बड़े अपलाइन हैं और सफायर पिन पे हैं। तो हमने कहा एक बार नाम बता दो। तो सर का नाम बताया और मैं फेसबुक पे मैं सर्च करना शुरू करी राकेश सर जी को। तो हमने देखा फेसबुक पे सर का कहीं पे मलेशिया गए हैं, कहीं सिंगापुर गए हैं, मतलब गाड़ी सर मतलब सर की कार का फोटो और सर के घर का फोटो और जो है टूर की फोटो मैं देख देख के इतना मैं मोटिवेट हो रही थी। हमने कहा सर को इतना सब कुछ आरसीएम से अगर मिला है तो हमें भी मिलेगा, हम पूरा मेहनत करेंगे, पूरा अपना फुल एफर्ट लगाएंगे और सर को जो जो मिला है हम लोग को भी मिलेगा। बस हम लोग मेहनत करेंगे। तो हमारा जो सपना था बहुत बड़ा था, हमारा जो ड्रीम था बहुत बड़ा था कि अपने पास भी जो है सब कुछ होना चाहिए और मेहनत जो भी करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े, हम लोग सब कुछ करेंगे। और सर ने राकेश सर जी ने 2017 में शिमला का टूर दिया था और मिश्रा जी उस टाइम सिंगल गए थे और मैं नहीं गई थी। और जब मिश्रा जी गए थे वहां पे फोटो भेजते थे, वहां का मतलब डिनर का, लंच का, ब्रेकफास्ट का, एक सामारसियम के नाम का, और जो साइट सीन पे गए थे मेरे पास देखते थे, मैं भी सोचती थी कि काश मैं भी गई होती। और उस टाइम मिश्रा जी स्टार पिन पे थे और मैं उस टाइम कोई भी पिन पे नहीं थी। और जब ये मैं वहां पे सारे फोटो वहां के मैं देख रही थी, तो हमने एक चीज कहा कि अब अगली बार आप जाएंगे, कोई भी टूर पे जाएंगे तो मैं भी साथ में चलूंगी। और दोबारा जब मौका मिला मंसूरी टूर का, तो फिर जब मैं वहां पे गई और वहां तो जाने के बाद मेरा दिल, दिमाग, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ खुल गया, क्योंकि राकेश सर ने एक बहुत ऊंची बात बोली कि अगर यहाँ पे पुरुष सफल हो सकते हैं तो यहाँ पे महिलाएं भी सफल हो सकती हैं। और जो इनकम यहाँ पे पुरुष ले सकते हैं और वही इनकम यहाँ पे महिलाएं ले सकती हैं। तो मुझे इतना वो बात मेरे दिल को एकदम टच कर गई और मेरे दिमाग में वही बार बार सर जी की वही बातें आती थी कि यहाँ पे महिलाएं भी सफल हो सकती हैं और वही इनकम यहाँ पे महिलाएं भी ले सकती हैं। और मैं सुदेश शर्मा मैम का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि आज मैं जहाँ पे हूँ राकेश सर जी की मैं मतलब राकेश सर जी और सुदेश मैम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मंसूरी टूर से मैं आ रही थी और हमने सुदेश शर्मा मैम से कहा कि मैम नमस्ते, मैं चल रही हूँ। तो मैम ने एक बात बोली कि अर्चना आप नमस्ते क्यों कर रही हो, आप गले लगिए ना। मतलब मेरे आंख से आंसू आ गया कि इतना सम्मान देता कौन है, क्योंकि उस टाइम मिश्रा जी स्टार गोल्ड पिन पे थे और मैं कोई भी पिन पे नहीं थी। हमने कहा मैं अभी कोई पिन पे भी नहीं हूँ और मिश्रा जी की इतनी बड़ी कोई पिन भी नहीं है, और जो सम्मान आज मिल रहा है मैं उसको शब्दों में मैं बयां नहीं कर पाई और मैं मेरे आंख से आंसू निकलने लगे और मैं रोने लगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आरसीएम बिजनेस है, ये वो सब कुछ दे सकता है जिसको हम सोच नहीं सकते हैं। आज अपने पास सब कुछ है। जिस घर में मैं रहती हूँ 2 मंजिला मेरा मकान है और अपने पास मैंने 10 लाख की कार भी गिफ्ट की अपने हस्बैंड को। और पहले क्या होता था कि हमें 2 रुपए का भी काम लगता था तो हमें मिश्रा जी से मांगना पड़ता था। पर आज आज मैं मुझे कुछ भी लेना होता है, बच्चों को लेना होता है, तो मुझे मिश्रा जी के सामने ना हाथ फैलाना पड़ता है, ना मम्मी पापा जी के सामने, ना सास ससुर के सामने। आज मैं अपने सपने खुद अपने पैसों से पूरा करती हूँ अपने बच्चों को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, तो अपने पास अभी शिमला का टूर है और शिमला
टूर जाने से मिश्रा जी स्टार थे और आज एमराल्ड पिन पे हैं। और मैं मंसूरी गई थी तो कोई भी पिन पे नहीं थी, और आज मैं स्टार पर्ल हूँ। तो अपने पास अभी टूर है शिमला का, तो जो हमारे स्टार एवं साथी हैं और जो अभी स्टार पिन पे नहीं आए हैं तो अपना टारगेट जरूर पूरा करें, और हम सब टूर पे जरूर मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। और ओवर टू विराज बिंद सर जी। बहुत शानदार अर्चना मिश्रा जी, क्या गजब की आपने अपनी रियल स्टोरी बताया। आज बाहर की दुनिया में कहीं भी लोग सक्सेस होते हैं तो किताबी ज्ञान देते हैं और पढ़ते हैं, तब पता चलता है। लेकिन आज इस आरसी के प्लेटफॉर्म में रियल स्टोरी लाइव आपके माध्यम से सफलता का मंत्र जो आपने दिया गजब का, इसके लिए इस पोर्टल की ओर से मैं आपको थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शानदार आपने मैसेज दिया और आपके मैसेज से आज इस पोर्टल में जितने भी उपस्थित थे सभी को प्रेरणा मिली होगी।